जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स है उसका फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन होता है। मियोटिक सेल डिवीजन यानी कि रिडक्शन डिवीजन, यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने वाला डिवीजन। ओके, क्या बनता है उसके बाद? 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनता है। ठीक है, पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है? 2 हैप्लॉइड सेल बनता है जिसका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो है 2n, पर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो है n। अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम है, यहाँ पे होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा कितना? 23 क्रोमोसोम। ठीक है, सो यहाँ पे दिखा गया है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है उसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होने के बाद वो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाता है। ठीक है, सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी n है एंड हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स जो है वो भी हैप्लॉइड है, यानी कि उसमें भी 23 क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, तो स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटाजोआ। पहले था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद बना क्या? सेकेंड मियोटिक डिवीजन होने के बाद स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स का स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद क्या बना? वो स्पर्मेटाजोआ, यानी कि स्पर्म्स। ऑलराइट, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से जो स्पर्मेटाजोआ बनता है, यानी कि स्पर्मेटोसाइट से जो स्पर्मेटाजोआ बनता है, वो प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट देखेंगे स्पर्मिएशन। ध्यान देना, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन दोनों डिफरेंट है। ऑलराइट, एक में बना स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, किससे बना? स्पर्मेटोसाइट से बना, वो है स्पर्मियोजेनेसिस। दूसरा वाला क्या है? स्पर्मिएशन। वो क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद जो स्पर्म सेल्स का जो हेड्स है वो सर्टोली सेल्स के अंदर रहता है। सर्टोली सेल्स यानी कि एपिथेलियल सेल्स, मतलब जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है उसमें एपिथेलियल सेल्स होता है, उस जिसका नाम है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के अंदर ये स्पर्म सेल्स प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है? जो स्पर्म सेल्स का हेड है वो सर्टोली सेल्स के अंदर रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज होता है। वो बाहर रिलीज होने वाला प्रोसेस का नाम है स्पर्मिएशन। अभी हम देखेंगे पूरा फ्लो चार्ट इसका देखेंगे। जो है स्पर्मेटोगोनियम, पहले से स्पर्मेटोगोनियम, उससे बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उससे बना, और यहाँ पे दिख रहा है हमको ये भी 2n है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n है। n कब से बनना शुरू हुआ? इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से n बनना शुरू हुआ। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, वो हो गया n। उसके बाद स्पर्मेटिड्स बना, उसके बाद हेड एम्बेडेड हो रहा था सर्टोली सेल्स पे। उसके बाद से हेड बाहर आया, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स यानी कि सर्टोली सेल्स से बाहर आता है, उस प्रोसेस का नाम था स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन हो गया कैसे? स्पर्म होके बाहर आता है। ओके, ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया? यहाँ पे इंक्लूड हो गया स्पर्मिएशन, यहाँ पे इंक्लूड है, स्पर्मियोजेनेसिस यहाँ पे है, एंड क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरा प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आता है ये स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। ऑलराइट, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी के टाइम में ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उसके पहले स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो एक्चुअली हार्मोन का खेल है। बेसिकली ये सब हार्मोन का खेल है। ठीक है, हार्मोन रिलीज़ होता है तो क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के केस में हार्मोन रिलीज होता है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है टू प्रोड्यूस व्हाट? टू प्रोड्यूस गैमीट्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या होता है? हमारे ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस करके। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट करता है। ठीक है, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये सब प्यूबर्टी के टाइम में ही होता है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है,
वो हार्मोन आके पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन का ही एक ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में आने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को वो स्टिम्युलेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करता है, दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है। एक का नाम है एक का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड शॉर्ट LH, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसका शॉर्ट फॉर्म में FSH बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया, गोनाडोट्रोपिन आके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, वो क्या प्रोड्यूस किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद क्या हुआ, जो LH है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो लेडिक सेल्स में आके आता है। तो लेडिक सेल्स को क्या करता है, वो स्टिम्युलेट करता है। ठीक है, हमको पता है कि लेडिक सेल्स एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो एंड्रोजन हार्मोन क्यों प्रोड्यूस करता है, अब हमको पता चल गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आके लेडिक सेल्स को स्टिम्युलेट करता है, वो स्टिम्युलेशन की वजह से लेडिक सेल्स एंड्रोजन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ठीक है, तो एंड्रोजन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, उसको स्टिम्युलेट करता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। ऑलराइट, सो बेसिकली ये सारा कुछ हार्मोन का खेल है। एक हार्मोन दूसरा हार्मोन को आके प्रोड्यूस करता है, तो हार्मोन आके दूसरा ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के केस में क्या होता है, अगर हार्मोन आके स्टिम्युलेट करता है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गैमेट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, गैमेट को प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ पे जो FSH है वो क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो लेडिक सेल को स्टिमुलेट किया एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। FSH आके क्या करेगा, FSH आके सर्टोली सेल्स में आता है, सर्टोली सेल्स को स्टिम्युलेट करता है। क्या सिक्रेट करने के लिए स्टिम्युलेट करता है, प्रोसेस, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में प्रोसेस को स्टिम्युलेट करने में हेल्प करता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस था वो था स्पर्मियोजेनेसिस। ओके,